देखो, श्री कृष्ण का जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहां लोग जाने से डरते हैं। कहां जन्म हुआ? कारागृह में। जन्म लेते ही बच्चे को बाहर निकालने में लोग डरते हैं कि भाई बाहर की हवा लग जाएगी, ये हो जाएगा, सुरक्षित रखते हैं। आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, काली अंधियारी रात्रि है और बाहर लेके जाना पड़ा, नदी पार करना पड़ा। 6 दिन के भी नहीं हो पाए, पूतना आ गई, फिर कोई राक्षस आ गया, फिर कोई आ गया, कितने आए, कल हम सुन रहे थे। और फिर 4 वर्ष भी नहीं हो पाए और गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा। फिर आज हम सुनेंगे कि वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, फिर मथुरा छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा, वहां भी कोई ना कोई शत्रु आक्रमण करते रहे। इतना सब होने के बाद भी कभी श्री कृष्ण सिर पकड़ के बैठे कि बड़ी समस्याएं हैं भैया। ये लीलाएं हम सबको जीने की एक नई राह देती हैं कि जब परमात्मा भी प्रकट होकर आते हैं, मनुष्य रूप में भगवान भी आते हैं, तो उनके जीवन में भी संघर्ष होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष आए तो घबराना नहीं चाहिए। जब परमात्मा के जीवन में इतना संघर्ष है, अब तापड़िया जी लोग कहते हैं कि अरे हम तो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पड़ोसी तो बिल्कुल धर्म का ध्यान नहीं रखता, उसके पास 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। हम बिल्कुल फूक फूक के कदम रखते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते, हमारा सब कुछ उतना बढ़िया नहीं हो रहा। ऐसी लोगों की शिकायत होती है। पर आप विचार करिए, हम कितने भी धर्मात्मा हों, क्या धर्मराज युधिष्ठिर से ज्यादा धर्मात्मा होंगे? पर धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में कितने कष्ट आए, अज्ञातवास, वनवास, लाक्षागृह, आखिर में महाभारत का युद्ध का सामना करना पड़ा। क्योंकि प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने देख कर काली निशा, ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के घोर निशा जब रात्रि आ जाए तो देख करके एक भ्रमर, समझने के लिए एक उपमा है कि कमल वन में एक भ्रमर गया और कमल वन में कमल के पुष्पों पर बैठ करके खूब उसका पराग, उसका रस ले रहा है। तब तक सूर्यास्त हो गया, कमल मुरझा गए, सब बंद हो गए। अब वो काली घटाएं छा गई, काली अंधियारी रात्रि हो गई। वो व्याकुल हो रहा है कि अब क्या होगा, पर कोई उसको समझा रहा है, देख कर काली निशा, ए भ्रमर मत हो निराश, क्योंकि बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के। जीवन में संकट आए, परेशानियां आए, पर घबराना नहीं है, क्योंकि दुखों की रात्रि बीत जाएगी और सुखों का सवेरा एक दिन जरूर होगा और फिर हमारे सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। अरे जब उनके जीवन में इतने परेशानी आई तो हमारे में आ जाए क्या परेशानी? संघर्ष जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसों को कष्ट उठाने पड़े। अच्छा, एक बात है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, टीचर का ज्यादा ध्यान उन्हीं पे होता है कि नहीं? जो उद्दंड हैं, लड़ाकू हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन्हें कहां बैठाला जाता है? पीछे। और टीचर का उतना ध्यान उन पर नहीं होता। ज्यादा ध्यान किस पे होता है? जो बहुत अच्छे पढ़, वैसे टीचर सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन टीचर को प्रिय जो है वो ज्यादा वही होते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। उद्दंड है, उससे क्या समझाते हैं, नहीं समझता तो ठीक है। वो अच्छा बच्चा यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ करे तो टीचर को अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो यदि आपको जल्दी पनिशमेंट मिल रहा है ना, तो आप ये समझिए कि हम उनके अच्छे स्टूडेंट हैं, हम उनके प्रिय हैं। बाकी लोगों को तुमने छोड़ दिया, करो जो करना है, बाद में बढ़िया ठीक ठाक वहां व्यवस्था हो रही है तुम्हारी है?
जो उद्दंड बच्चे होते हैं और टीचर से भी नहीं मानते, सुनते नहीं, तो उनकी क्या व्यवस्था? बोले वो तो इनको तो जो होना होना ही है। तो जो पाप के रास्ते पे चल रहे हैं उनको तो बाद में नरकों में जाके भोगना ही है, पर जो धर्म के रास्ते पर चलता है, थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो भगवान उसको तुरंत दिखा देते, ना इधर नहीं, ऐसे चलना है, तुरंत कुछ हो जाएगा। तो यदि आपके जीवन में ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जीवन में जब भी परीक्षा की घड़ी आए, कठिन समय आए, तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। तापड़िया जी, परीक्षा के बाद ही। अब कोई विद्यार्थी साल भर खूब मेहनत करके पढ़ाई करे और परीक्षा का समय आए तो परीक्षा से घबराए, तो कभी अगली कक्षा में पहुंचेगा? उसी प्रकार यदि आप अपने राह पर ठीक चल रहे हैं, तो जीवन में जब परीक्षा का समय आए, तो परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना नहीं चाहिए, जीवन में हंसते हंसते परीक्षा देना चाहिए। ठीक है, परीक्षा आ गई, इसका मतलब है भगवान अब मुझे अगली कक्षा में भेजने वाले हैं, अब ऊपर की कक्षा में जाऊंगा, तो अब घबराना कैसा? अब तो खुशी मनाने का समय है, अब तो मेरी परीक्षा हो रही है। जीवन में परीक्षा आए तो परेशान नहीं होना है, प्रसन्न होना है। श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई और इंद्र की पूजा रुकवाई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम कृष्ण को ही भगवान मान रहे हो। तापड़िया जी, इसके पीछे कई कारण है कि गोवर्धन की पूजा ही क्यों करवाई। एक कारण तो यह है कि गोवर्धन, पहले गो शब्द को समझे तो गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात ज्ञान, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात गाय। गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो गो अर्थात ज्ञान लें तो ज्ञान के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। गो अर्थात भक्ति लें तो भक्ति के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। गो अर्थात गाय शब्द का अर्थ लें तो गाय के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। अथवा प्रकृति की पूजा, प्रत्यक्ष की पूजा। हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में तो जाके भगवान की पूजा करते हैं, पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं इनकी पूजा नहीं करते। घर में जो माँ बाप बैठे हैं उनकी पूजा नहीं करते। अपने उन स्नेही जनों की, अपने जनों की हम सेवा सत्कार नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और यदि वो नहीं करते तो भगवान की पूजा भी हमारी सफल। भगवान की पूजा कब सफल होगी? पहले हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से करें। तो प्रत्यक्ष की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, पंच महाभूतों की उपासना। अच्छा, पूजा भी जैसा देवता हो वैसी पूजा हो। जल की पूजा क्या है? जल का संरक्षण जल की पूजा है। पृथ्वी को अकारण ना खोदा जाए या कारण उस पर गंदगी ना करी जाए, ये पृथ्वी की पूजा है। गंधक्षत ही पूजा होता है ऐसा नहीं है। वायु की पूजा है कि हम प्रदूषण ना करें। तो जैसा देवता होगा वैसी पूजा। अब माता पिता की पूजा क्या है? ये थोड़े कि माता पिता की सवेरे आरती उतार दी और दिन भर उनसे बात ही ना करो, तो क्या पूजा हुई? पूजा ये है कि बड़ों की बात का आदर करो, उनसे प्रेम रखो, उनका आदर करो, सत्कार करो, उनकी सेवा करो, ये उनकी पूजा है। केवल आरती उतार देने से तो पूजा नहीं हो जाएगी। फिर दूसरा एक बड़ा गंभीर कारण, अब हम ये व्यवहारिक कारण ले रहे थे, अब आध्यात्मिक कारण वो ये है कि ब्रजवासियों को लगता है कि इंद्र ही भगवान है। जैसा कि बाबा नंद ने श्री कृष्ण से कहा है, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात् न मूर्तया। इंद्र जो है वो हमारे भगवान हैं। श्री कृष्ण को लगा ये तो मैं सोच रहा था मेरे हैं, ये सब तो इंद्र को भगवान मान रहे हैं। और इंद्र को यदि भगवान मानकर पूजते रहेंगे तो इनको अंत में किसकी प्राप्ति होगी? जिसकी पूजा करेंगे उसी का लोक मिलेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस देवता की उपासना करता है वो उसी के पास जाता है। जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं उनको वो मिलते हैं। जिसकी आराधना करोगे वहां जाना पड़ेगा। तो यदि इंद्र की उपासना कर रहे हैं भगवान मान करके, तो इंद्र के पास जाएंगे, अच्छा है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी तो लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना वैसा ही है जैसे आप खूब सारी संपत्ति लेके विदेश घूमने चले जाएं
और जब तक पैसा है खूब घूमे मौज करें, और पैसा खत्म हो जाए तो वापस चलो। उसी तरह पुण्यों की पूंजी लेकर के हम गए, और जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में गिरा दिए जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, इनको मैं उस परम धाम में ले जाना चाहता हूं कि यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, उस परम धाम को प्रदान करना चाहता हूं। पर वह परम धाम तो तब मिलेगा जब ये ब्रजवासी मेरे आश्रय में आएंगे। अब यदि सीधे सीधे कन्हैया कहें कि अरे ब्रजवासी तुम लोग मेरी पूजा करो, यदि ऐसा कहें तो कोई ब्रजवासी करेगा? अरे दारी के कन्हैया, हम तेरी पूजा करें? तू कोई भगवान है? नहावे नहीं, धोवे नहीं, चोरी कर तो डोले, हम तेरी पूजा करें? लेकिन वही कृष्ण जब गिरिराज जी में प्रवेश कर जाते हैं तो गोवर्धन के रूप में उनकी पूजा हो रही है। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं? हमारे ब्रज में 3 पर्वत बड़े विशेष हैं। एक गिरिराज जी, एक जहां हमारी श्री जी विराजमान है उसका नाम है ब्रह्मांचल पर्वत, और एक नंदगांव में जिसपे नंद महल विराजमान है। नंदगांव गए होंगे आप लोग, ऊपर चढ़ते हैं तो नंदगांव में जो पर्वत है उसका नाम है नंदी पर्वत, वो शिव जी का स्वरूप है। जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और जो गोवर्धन है वो तो साक्षात बांके बिहारी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया है, कृष्ण ही है। तो देखो, ये पूर्व दिशा में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, और सबके बीचों बैठे हमारे गोवर्धन नाथ। चारों के बीच में बैठे हैं, और बीच में कौन बैठता है? सभा के बीच में मुखिया बैठता है। तो ऐसा समझ लीजिए हमारे गिरिराज जी जो है वो सबके मुखिया हैं। गिरिराज के रूप में सबने किसकी पूजा करी? कृष्ण की ही पूजा करी। तो अब श्री कृष्ण चाहते हैं कि यह सब मेरे शरण में आ जाएं, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, अनन्यता के साथ मेरे आश्रय में आ जाएं। अभी चिरंजीव रामांश वो सुना रहे थे ना कि एक भक्त थे और वो भागवत का पाठ करते थे, तो हमें अनन्यता का भाव एक याद आ गया। दक्षिण भारत में एक ऐसे ब्राह्मण थे जो गीता जी का पाठ करते थे, और गीता जी का जो एक श्लोक है, सेठ जी आप तो खूब पाठ करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। जो अनन्यता के साथ मेरी उपासना करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अकिंचन वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, और बालकों से जो कुछ गुरु दक्षिणा मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करते थे। लेकिन एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन हो गए घर में कुछ नहीं आया, कोई कुछ देने नहीं आया। प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं आज कोई आएगा, आज आएगा, पर 3 दिन भूखे निकल गए। अब तो ब्राह्मणी का भरोसा डगमगाने लगा। थोड़ा सा ब्राह्मण को भी लगा कि अरे श्री कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, इसकी बजाय होना चाहिए योगक्षेमम ददाम्यहम। बहन करते नहीं है बल्कि देते हैं। तो उन्होंने तापड़िया जी स्याही लेकर के उन विद्वान आचार्य ने उस लाइन पर स्याही लगा दी और उसको बदल कर दिया योगक्षेमम ददाम्यहम, लिखा तो था वहाम्यहम। अब उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया। वो अपने विद्यालय में थे और विद्यालय जो पाठशाला जहां चलती थी वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। 10-12 वर्ष का एक बच्चा बड़ी भारी सी पोटली लेकर के आया और वो पोटली गुरु माँ के सामने रख दी। गुरु माँ ने कहा क्या है? बोले कुछ राशन की सामग्री है, गुरु जी ने मुझे आज्ञा की है, मैं देने आया हूं। देखा तो उसमें बहुत सारा भोजन सामग्री, राशन सामग्री, सूखा सामान सब था। बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ध्यान दिया कि अरे ये बच्चे का मुख जो है ये स्याही में कैसे, कालिक पोत दी हो है, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो, क्या है?
और तुम्हारे शरीर पर पिटाई के निशान, तुम्हारी ये दशा किसने करी? वो बालक बोला कि किसी ने नहीं, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई तो गुरुजी ने पिटाई कर दी और गुरुजी ने मुंह पे कालिक लगा दी, स्याही लगा दी। ऐसा कैसे हो गया? गुरुजी इतने कठोर हो गए कि तुम जैसे बालक को इतना मारा और तुम्हारे मुंह पे स्याही लगा दी, ये तो बहुत गलत बात है, आने दो तुम्हारे गुरुजी को। अब बोले तुम जैसा समझाओ। गुरुजी को समझाना, मैं तो चला, सामग्री देके वो बालक चला गया। अब गुरुजी जब लौट कर आए तो गुरुजी जैसे ही लौट के आए तो उन्होंने देखा कि भोजन तैयार है, तमाम भोजन की व्यवस्था है। ये सब कहां से हुआ? तो उल्हाना देते हुए बोली कि वही दे के गया है जिसकी मार मार के तुमने हालत बिगाड़ दी। क्या तुम्हें किसी बालक को इतना पीटना चाहिए? क्या तुम्हें दया नहीं है? अरे देवी, पर मैंने तो किसी को नहीं पीटा, मैंने तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बोले तुम कह रहे हो नहीं पीटा, तुमने उसका मुंह काला कर दिया। मैंने उसका मुंह धुलाया, गुरु माँ ने मुंह धुलाया, और मुंह धुलाया तो वो स्याही छूट करके पात्र में आ गई थी, उनके हाथों में लग गई थी। बोले देखो मैंने अपने हाथों से उसकी काले धोई थी, स्याही धोई थी, मेरे हाथों में लगी है, दिखाओ। और जैसे हथेली ऐसे करके दिखाई तो क्या दिखा हथेलियों में? वही गीता का श्लोक लिखा हुआ है हथेलियों में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां युक्ता योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का बहन करता हूँ। गुरुजी आज गदगद हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वाह मेरे कन्हैया, 3 दिन भोजन क्या नहीं मिला, मेरा भरोसा डगमगा गया, पर आज मैं मान गया कि वास्तव में एक एक अक्षर सत्य लिखा है और तुम ही योग अक्षर का बहन करने वाले हो, सब कुछ देने वाले तुम ही हो। योगक्षेम हम का मतलब है जो मिला है उसकी रक्षा करना और जो नहीं मिला है वो देना। जो चाहिए वो देना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, उसको कहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम्। कथा आपने सुनी है। अब आज थोड़ा विलंब भी हो गया है, प्रसंग थोड़ा आगे, क्योंकि आज हमारे तापड़िया जी की इच्छा है कि ठाकुर जी जब मथुरा जाते हैं तो वो लीला थोड़ा बढ़िया से सुना है। और आज तो बड़ा गंभीर महाराज का भी प्रकरण बीच में है। तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी, इंद्र कुपित हुए, बड़ी घनघोर वर्षा हुई। ये सब कथा थोड़ा संक्षिप्त में सुन लेते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को धारण किया और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठा करके गिरिराज धारण कर लिया और गिरिराज धारण बन करके खड़े हो गए। गोवर्धन नाथ गोवर्धन धारणी बन गए हैं और गोवर्धन धारी बन करके 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किए रहे। इंद्र के मेघ बरस के थक गए, सब वापस चले गए, महाराज स्टॉक खत्म। इंद्र समझ गया कि कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, ये काम इंसान का नहीं, मनुष्य का नहीं है। चरणों में गिर के क्षमा मांगे और कहा प्रभो पिता गुरुस्तुम जगदात्मदीशो दुरत्तया काल उपात चक्र उपात दंडा। हे भगवान, आप दुस्तर काल हैं, स्वेच्छा से आप शरीर धारण करते हैं, हम जैसों को दंड देते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करी तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ अब आगे ध्यान रखना। इंद्र ने 10 श्लोकों में क्षमा मांगी, श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया। इंद्र अपने स्थान पर चला गया। ठाकुर जी ने अपने सब ब्रजवासियों को आश्वस्त किया कि अब आप चिंता मत करो। उस दिन वन में अग्नि लगी और भगवान ने दावाग्नि का पान किया। बड़ी मधुर लीला है। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता के सेवक वरुण लोग पकड़ ले गए, वो कथा है। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज का पावन प्रसंग सुखदेव जी को सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जो महाराज का प्रसंग है ये बड़ा गंभीर और श्रीमद् भागवत का प्राण है। 5 अध्यायों में रास की कथा आई है, इसलिए उसका नाम है रास पंचाध्यायी। जैसे शरीर में मुख्य 5 प्राण होते हैं, ऐसे भागवत के ये 5 अध्याय भागवत का प्राण है। ये भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में है। और हमारे शरीर में 12 जो मुख्य अंग होते हैं वो भागवत के 12 स्कंद हैं। जो 10वां स्कंद है वो श्री कृष्ण का हृदय है और उसमें जो रास पंचाध्यायी है वो श्री कृष्ण के 5 प्राण है। पर रास का मतलब क्या है? क्या नाचना रास है? स्त्री पुरुष का मिलन रास है? नायक नायिका का नाटक रास है? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो स्त्रियां बनकर के जो गोपियां आई हैं वो गोपियां कौन है? वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। वो सबसे सबके सब गोपियां जो हैं
वो पिछले जन्मों में कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी के रूप में रहे हैं। बड़ी बड़ी साधना करके, उपासना करके उन्होंने और ये भाव मांगा है कि हमें भी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का अवसर मिले। जब राम जी दंडक वन में थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जब राम जी के रूप को देखा, उनके मन में लालित्य जाग गया और उनके मन में अनुराग जागा कि हमारे पति होते तो हम चरण दबाते, खूब सेवा करते। ठाकुर जी ने सोचा कि अब इन महात्माओं का भाव अधूरा नहीं रहना चाहिए। वो सब दंडक वन के ऋषि मुनि जो है आकर के ब्रजमंडल में गोपी बन गए। जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो वेद मंत्र हैं, वो वेद मंत्रों ने विचार किया कि हम भगवान का वर्णन करते करते थक गए और उनके पूरे रूप का वर्णन यथार्थ रूप में तो नहीं कर सके। तो वह वेद की ऋचाएं ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गई। वो है श्रुति रूपा गोपियां, कुछ है ऋषि रूपा गोपियां, एक है नित्य सिद्धा गोपियां जो नित्य गोलोक में श्री राधा कृष्ण की सेवा में रहती हैं। वो नित्य लीला के साथ वाले प्रकट हुई। देखो लीला दो प्रकार से, बहुत ध्यान से सुनना, आज की कथा बड़ी गंभीर है। दो प्रकार की लीला है, एक है नित्य लीला, एक है व्यवहारी लीला। नित्य लीला जो है वो निरंतर होती रहती है, आज भी हो रही है वृंदावन में। और व्यवहारी लीला कुछ समय के लिए होती है। नित्य लीला का दर्शन केवल उन्हीं भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने उतना साधन किया है कि उसका वो दर्शन कर सकें। सबको नहीं होता। जिन पर गुरु कृपा है, जिन पर श्री जी की कृपा है, वही उस नित्य लीला का अनुभव और दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जो व्यवहारी लीला है वो प्रत्यक्ष होती है, तो उस काल में जितने लोग होते हैं, पर वो चाहे दुशासन जैसा हो, शकुनी जैसा हो, चाहे जो हो, वो सबको दर्शन होगा। तो व्यवहारी लीला जो है वो एक काल विशेष में प्रकट होती है और नित्य लीला जो है वो निरंतर चलती रहती है। तो नित्य लीला में श्री कृष्ण के साथ जो गोपियां सहचरियां हैं वो सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके और व्यवहारी लीला में प्रकट हुई हैं। वो है नित्य सिद्धा गोपियां। कुछ अनेक साधनों के बाद उन्होंने मांगा है गोपी भाव, वो है साधन सिद्धा गोपियां। रास का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले रसो वही सह, जो रसरूप है, उस रसरूप परमात्मा के साथ जीव का मिलन, उसके साथ तादात्म्य, उसके साथ जो विलास है, उसी का नाम रास है। माने जीव और ब्रह्म का जो मिलन है उसका नाम रास है, ना कि किसी स्त्री पुरुष के मिलन की बात है। गोपी का अर्थ क्या है? गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पेवती इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करे। आंखों में श्याम सुंदर हैं, कान कृष्ण को सुनना चाहते हैं, नासिका केवल कृष्ण के ऊपर चढ़ी हुई पुष्पमाला तुलसी आदि की गंध ले रही है। अंग अंग श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। रसना यदि स्वाद लेती है तो श्री कृष्ण का अधरामृत, हाथों से सेवा करना चाहती है तो श्याम सुंदर की, चरणों से कुछ यात्रा करती है तो कृष्ण के दर्शन की लालसा से। श्याम धन श्याम मन श्याम ही हमारो तन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। वो व्रज वनिताएं सामान्य नारियां नहीं है, वो सब बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हैं जिन्होंने अनेक जन्मों तक तपस्या करी है और ब्रज में गोपी भाव प्राप्त करके आए हैं। और देखो, ऐसे शायद आपको भरोसा ना हो तो आप ये देखिए, योगियों में सबसे बड़े योगी हैं भगवान शंकर तापड़िया जी। भगवान शंकर परम योगी हैं, लेकिन भगवान महादेव भी जिस ब्रज में गोपी बनकर आ जाते हैं और आज भी गोपी बनकर विराजमान है, आप विचार करिए वो कोई लीला साधारण होगी? फिर सुखदेव जैसे वीतरागी महापुरुष जिस लीला का गायन कर रहे हैं, क्या वह लीला सामान्य होगी? परीक्षित सुन रहे हैं जिसके पास अब केवल जीवन के 2 दिन बचे हैं। आप विचार करिए, जिसके जीवन के मात्र 2 दिन बचे और हमें पता है कि 2 दिन बाद हमें मर जाना है। कोई विषय विकार की बात सुनेगा? कोई सिनेमा देखेगा? कोई इधर उधर की बात सुनना पसंद करेगा? अब तो मरने जा रहे हैं। तो परीक्षित
अंतिम अवधि में उस कथा को सुन रहे हैं। हम तो कहें तो श्रीमद् भागवत का जो निचोड़ है, पूरी भागवत का जो रस है, श्रीमद् भागवत का जो पूरा रस है, वो है रस पंचाध्यायी की कथा। ये ब्रह्म और जीव का जो मिलन है, ये बड़ी विलक्षण कथा है। पर लोग इसको सामान्य लीला समझ लेते हैं, पर कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और कृष्ण ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम कहते हैं बिल्कुल करो, यदि कृष्ण ने किया है तो आप भी कभी क्यों करते हो। लेकिन कृष्ण ने जो जो किया है वो सब करना। भाई कृष्ण ने 6 दिन के थे, जब पूतना का जहर पी लिया तो थोड़ा सा एक आध ढक्कन पी के देख लो, बच जाओ तो आगे क्या करो। श्री कृष्ण ने जो है इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, हम लोग मार सकते हैं? हमसे तो मच्छर नहीं मरता। श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन को सहसा अपने वामांग पर कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। हमसे 50 किलो का पत्थर नहीं उठता। हम कह रहे हैं हम कृष्ण ने किया वही करेंगे। अरे कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा के जैसा काम हम तो नहीं कर सकते। हम जीव हैं, वो ब्रह्म है। हम लोग उसी के अंश हैं, लेकिन हमें उन श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करना है, मनन करना है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना है। श्री राम ने जो किया है वह करो, और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। श्री कृष्ण ने जो कहा है, कहां कहा है? बोले गीता जी में कहा है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और श्री राम ने जो किया है वो करो। श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने के चक्कर में रहोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए, हम लोगों से एक नहीं संभल रही है, तो 16,108 कैसे संभाल लेंगे। इसलिए श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करना है। देखो भक्ति के 5 रस हैं। भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति है तो 9 प्रकार की, वो नवदा भक्ति अलग, लेकिन जो भक्ति के रस हैं वो 5 तरह के हैं। कौन कौन से? भक्ति के भाव कह सकते हैं। एक भाव तो है कि मैं भगवान का मित्र हूं और भगवान मेरे मित्र हैं, इसको बोलते हैं सख्य रस। एक है वात्सल्य रस, जिसमें यह माना जाता है कि भगवान हमारे बेटे हैं, छोटे से लाल जी हैं, वो हमारे पुत्र हैं, तो हम उनकी माँ हैं या उनके पिता हैं, भगवान हमारे बालक हैं। ये बात कौन सा भाव हुआ? वात्सल्य भाव, सख्य भाव। एक है दास्य भाव। दास्य भाव में यह माना जाता है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी सेवा करें, हम उनके सुख का विचार करके उनके सेवा सुख में लगे रहें, तो हम दास हैं और भगवान स्वामी हैं। ये भाव क्या है? दास्य भाव। तो सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव। चौथा है शांत भाव, शांत रस। शांत रस ये है कि ध्यान लगा के बैठ गए और ध्यान में भगवान को परमात्मा मान के भजन कर रहे हैं। माने हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारे ईश्वर हैं, तो ईश्वर मान करके उस परमात्मा का चिंतन भजन करना वो शांत रस है। और 5वां रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस का मतलब है कि हम श्री कृष्ण की पत्नी हैं और श्री कृष्ण हमारे पति हैं। ये एक रस है भक्ति का। मित्र मान ले, पुत्र मान ले, स्वामी मान ले या पति मान ले। अब आप कहेंगे जी हम तो पुरुष शरीर में, हम कैसे पति मान ले? अरे भैया ये शरीर तो बिगड़ता रहता है, मिटता रहता है, बार बार नया मिलता रहता है, कब कौन स्त्री कब कौन पुरुष बनता है, लेकिन आत्मा के पति परमात्मा है, शरीर के पति नहीं, आत्मा के पति परमात्मा है। इसलिए हम लोग आरती जब गाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके, सबके प्राणपति कौन है? श्याम सुंदर है। तो उस भाव से भजना। अब जो माधुर्य रस के उपासक हैं उनको पत्नी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा और भगवान को उनका पति बनना पड़ेगा। तभी जैसे सख्य भाव को पूरा करने भगवान को सखा बनना पड़ेगा। अभी जिन गोविंद जी का नाम ले रहे थे रामास जी,
तो वो गोविंद जी कौन थे? वो कुम्भनदास जी के पुत्र हैं। गिरिराज जी में कुम्भनदास जी विराजते थे और कुम्भनदास जी के पुत्र गोविंद जी। तो जब वो श्रीनाथ जी में जाते थे तो श्रीनाथ जी मंदिर से निकल के बाहर उनके साथ आ जाएं, क्योंकि उनका सख्य भाव था। और सख्य भाव था तो वो सखा के जैसे लीला करते। अब एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी किसी अंत्यज के बच्चों के साथ खेलने लगे, माने छोटी जाति के लोगों के बच्चों के साथ खेलने लगे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। गोविंद देव जी ने देखा ये क्या कर रहे हो? अरे कन्हैया, हम लोग इतना आचार विचार रखते हैं, इतनी शुद्धि करते हैं, बार बार जब भी महल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, 10 बार नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, और तुम इन लोगों के साथ खेल रहे हो? जाओ स्नान करके आओ। कन्हैया बोले आचार विचार तुम लोग किया करो, हमारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम। अरे तुम हमारे मित्र हो, ऐसे कैसे नहीं करोगे? तो वही गोविंद कुंड के पास थे और खेलते खेलते गोविंद देव जी ने श्री कृष्ण जो हमारे श्रीनाथ जी हैं, और श्रीनाथ जी बालक के रूप में उस समय थे, इसी कलयुग की घटना है। तो गोविंद देव जी ने उनको तालाब में उसमें कुंड में धक्का दे दिया। अब कुंड में गिर गए, कपड़े भीग गए, निकल के बाहर आए। तब तक यहां श्रीनाथ जी के मंदिर में भोग लगने का समय हो गया। तो पुजारियों ने पट खोला, घंटी बजाई, और घंटी बजाई तो ठाकुर जी गीले कपड़ों में भागे, आके मंदिर में खड़े हो गए। तो वस्त्रों से पानी टपक रहा। पुजारियों ने कहा जय जय सरकार, ये क्या है? अरे पट बंद थे, मंदिर बंद था, दरवाजे बंद थे, आपके पूरे श्रीअंग से पानी बरस टपक रहा है, पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये सब क्या हुआ? ठाकुर जी प्रकट होके बोले कि क्या बताएं, ये गोविंद हमें बहुत परेशान करता है, इसने हमें जबरदस्ती कुंड में धक्का मार दिया। ये इस कलयुग की प्रत्यक्ष घटना है। तो भैया भगवान अपने सखाओं के लिए सखा बन जाते हैं, अपने दासों के लिए स्वामी बन जाते हैं, और जो बालक बनाना चाहते हैं उनके लिए बच्चे बन जाते हैं। वात्सल्य भाव जिनके अंदर है उनके लिए बच्चे बन जाते हैं। मैं तुम्हारा बच्चा हूं, और बच्चा बन के वैसे लीला करने लगते हैं। जैसे हमने अभी गिरिराज जी के संत की कथा कल परसों सुनाई थी, उनके लिए बेटा बन गए। अब जिनके मन में माधुर्य भाव है, उनके मन में जब पति भाव है, तो भगवान को उनका पति बनना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जो है उन सब गोपियों को अंगीकार करने के लिए, उनका वह माधुर्य रस पूर्ण करने के लिए उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। यद्यपि इसमें उनका कोई पांच भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। देखो महाराज का जो सिद्धांत है, इसमें गोपियों के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें लौकिक काम की कोई चर्चा नहीं है, ये स्त्री पुरुष की कोई चर्चा नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम की चर्चा है। चर्चा क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और शरद पूर्णिमा जब आई तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आपने देखा होगा बड़ा विशेष चमकदार होता है। चंद्रमा जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो पूर्ण होता है। उसमें भी शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो विशेष चमकदार होता है। उसमें भी जिस शरद पूर्णिमा में श्री कृष्ण लीला करने वाले हैं, उस दिन तो चंद्रमा की प्रकाश क्या कहना। चंद्रमा प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे वंश में प्रकट होने वाले चंद्रवंशी परमात्मा लीला करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके और बंसी बट पर पहुंच गए। सुंदर सज धज करके पीतांबर धारण कर लिया, मोर पंख धारण कर लिया, कटी कांचनी पहन के सुंदर माला वाला धारण करके कहां पहुंच गए? बंसी बट पर। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वता योग माया मुपास्वता भगवान पिता रात्रि। वह रात्रि प्रकट हो गई। कौन सी? कल हम लोग चीर हरण का प्रसंग सुन रहे थे। तो चीर हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण ने जिन रात्रियों का संकेत किया था
वह शरद पूर्णिमा का अवसर आ गया। तापड़िया जी एक रात्रि नहीं, यहां बहुवचन का प्रयोग सुखदेव जी कर रहे हैं। ता रात्रि माने अनेक रात्रियां एक ही रात्रि में प्रकट हो गई। और महारास का आरंभ भगवान शब्द से हो रहा है। मानो जो दिख रहा है वो कौन है? बोले वो नंदलाल नहीं है, वो केवल यशोदा का लाला नहीं है, बल्कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैराग्य, समग्र श्री आदि से जो संपन्न है वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। इस बात को ध्यान में रखना है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है, शरद ऋतु का शुरुआत हो रही है। वृंदावन की शोभा बड़ी ही अद्भुत हो रही है। चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जिन पर भ्रमर मलरा रहे हैं। मयूर नृत्य कर रही हैं, मोर नाच रहे हैं। सुंदर यमुना जी में शीतल जल बह रहा है। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। यद्यपि संध्या का काल होने जा रहा है, फिर भी कमल क्यों खिले? बोले चंद्रमा इतना अधिक चमक रहा है कि इस कमल को भी भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया क्या। और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, उस ब्रजमंडल की शोभा को श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देखा। उनका मन हर्षित हो गया। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया। देखो संकल्प विकल्प कौन करता है? मन में संकल्प उठता है। और तापड़िया जी श्री कृष्ण के तो मन ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा को मन नहीं होता। अमना नाम है भगवान का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे अपने भक्तों के साथ रंजन करना है, लीला करना है, तो उस परम ब्रह्म परमात्मा ने मन को ग्रहण कर लिया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, और अपनी योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? श्री राधा जी। कल हमने कहा था ना आपसे, यह एक दिन की कथा में बतलाया था कि जीव और ब्रह्म का संयोग कराने वाली जो माया है उसका नाम है योग माया, जो जोड़ने वाली है, संयोग कराने वाली है। और वो कौन है? वो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी स्वामिनी जो है। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के जीव ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकता। कदाचित हम किसी तरह पहुंच भी जाएंगे तो हो सकता है भगवान हमें स्वीकार न करें, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रना। अब हमारे अंदर तो निर्मलता आई नहीं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा घर में है और वो हाथ पैर गंदे कर ले, मलमूत्र में उसमें पूरा कपड़ा गंदा कर लिया, हाथ पैर गंदे कर लिए, तो पिताजी को तो घृणा होती है। पिताजी हाथ लगाने में डरते हैं। लेकिन क्या माँ को घृणा होती है? माँ तो उठा लेती है, नहलाती है, उसके कपड़े बदलती है, उसका श्रृंगार करती है, और नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के जब तैयार वैयार कर देती है, तो जो पिताजी थोड़ी देर पहले दूर भाग रहे थे वो क्या कहते हैं? लाओ लाओ मुझे दो, लाओ लाओ मेरे को दो। अब बच्चा सज गया ना, अब सुंदर लग रहा है। तो जो पिताजी दूर भाग रहे थे अब वो गोद में लेने के लिए लालायत हैं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी ने तो कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पर हमारा हृदय तो निर्मल बन ही नहीं पाया। यहां तो काम क्रोध आदि जाने क्या क्या भरा पड़ा है। तो क्या करें? बोले स्वामिनी श्री राधा जी के चरण पकड़ लो, वो बड़ी दयालु हैं, वो बड़ी करुणामयी हैं, और उनके चरण पकड़ लोगे तो क्या होगा? वो हमारे दोषों को नहीं देखेंगी, वो हमारे अवगुणों को नहीं देखेंगी, वो हमारी मलिनता को नहीं देखेंगी, बल्कि वो उठा लेंगी और हमें सजा धजा के श्याम सुंदर की गोद में दे देंगी, श्याम सुंदर के हाथ में दे देंगी। श्री जी से प्रार्थना करें, हे श्यामा जो मेरे अपराध मत गिनना, मेरे दोष मत देखना, क्योंकि दोष तो मेरे अंदर बहुत है। बस गुण ये है कि मैं आपका हूं। बस एक ही बात है, विशेषता कुछ है तो वो एक ही है कि मैं तुम्हारा हूं। अब चाहे जैसा हूं पर हूं तो तुम्हारा। कि मेरे गिनियो मेरे गिनियो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राम, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली
मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हो किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे। हो किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे। मेरे गिनिया, हो मेरे गिनिया, मेरे गिनिया ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। पर पतित पर पतित, पर पतित माने तेरो नाम लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनिया, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे आवे गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो। जो तुम मेरे आवे गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो। जो तुम मेरे अब गुण देखो। जो तुम मेरे अब गुण देखो। कोई जय हो, नहीं कोई, जय हो। नहीं कोई है होने का हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना
सकेने में गोपी गोपीना में अष्ट सखीना में गोपी गोपीना में अष्ट सकेना में गोपी गोपीना में अष्ट सखीना 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 में ओ कहीं लिख लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे ओ लिख लीजो मेरा भी नाम लाडली श्री राधे ओ किशोरी श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे ओ मेरी राधे श्री राधे मेरी राधे श्री राधे ओ मेरे गिनिया मेरे गिनिया ना अपराध लाडली श्री राधे गिनियो ना मेरा लाडली श्री राधे ओ राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे ओ राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे ओ राधे 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 मोहे श्याम से मिला मेरे गिलिया ओ मेरे गिलिया ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना मेरा लाडली श्री राधे मेरे गिलिया ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना मेरा लाडली श्री राधे 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 कि मेरे गिनियो हो मेरे गिनियो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे बोल राधा रानी सरकार की जय तो जब श्री कृष्ण को अपना महारास प्रारंभ करना है, महारास का मतलब जीव और ब्रह्म का मिलन होना है, तो किसको स्मरण किया? राधा जी का। योग माया मुपाश्रता, उनका आश्रय लिया। तापड़िया जी, किसी धनी व्यक्ति को अपना खजाना लुटाना हो तो जो तिजोरी का मालिक है, तिजोरी की चाबी जिसके पास है उसको तो लाना पड़ेगा, है? और तिजोरी की चाबी किसके पास है? श्री कृष्ण जो आनंद लुटाना चाहते हैं उसकी चाबी जो है राधा जी के पास है। सारे जगत का आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं, पर कृष्ण का आकर्षण करने वाली शक्ति सारे जगत जी हाँ, ग्रीन कार्ड, बिना उनके एंट्री नहीं है भैया। राधा जी के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं है, राधा जी ही प्रवेश दिलाएंगे। इसलिए स्वामी जी के श्री चरणों में आश्रय ले लें। सब जगत को आनंद देने वाले कृष्ण हैं, पर कृष्ण को आनंद देने वाली राधा जी हैं। आपने देखा होगा युगल सरकार जो खड़े हैं तो श्री कृष्ण का मस्तक कहाँ झुका हुआ है? राधा जी की ओर झुका रहता है। मानो श्री कृष्ण अपने मुकुट के अग्रभाग से राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वामिनी जी, आप तो मेरी स्वामिनी है, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, योग माया का आश्रय लेते हुए श्री कृष्ण ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही बांसुरी को लेकर अधरों से लगाया, बड़ा अद्भुत बंसी स्वर आरंभ किया, बंसी निनाद प्रारंभ किया, बड़े मधुर बंसी बजना प्रारंभ हो गया है भी। और जब बंसी बजने लगी, देखो हमेशा जो बांसुरी बजती है वो तो सबको सुनाई देती है, पर रास की जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों को श्री कृष्ण रास में सम्मिलित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। और जिनको सुनाई दी उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण हमारे लिए मिलन के लिए व्याकुल हैं, हमें बुला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, श्री कृष्ण की जब है बांसुरी बजी तो गोपियों के अंदर प्रेमोद्दीपन हो गया, प्रेम और बढ़ गया। उनके मन की सारी वृत्तियां, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब नष्ट हो गई। उनका भय चला गया, उनके अंदर धैर्य नहीं रह गया, मर्यादा नहीं रह गई। अब वह दौड़ पड़ी, क्योंकि अभी तक तो वो अपने प्रेम को किसी तरह से रोक रखी थी, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अब वो स्वयं नहीं जान पाई कि हम कब चल पड़ी, वो घर से निकल पड़ी। क्या कर रही थी गोपियां, सुखदेव जी एक श्लोक में वर्णन करते हैं। दुह्यन्त्यो व्ययो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सक्त संयावमन उदवास्या पराययो। सुखदेव जी कह रहे हैं, कोई गोदोहन कर रही थी, गाय के दूध की धार काढ़ रही थी। बांसुरी सुनी तो गोदोहन वहीं छूट गया और वह दौड़ पड़ी। कोई घर का लेपन कर रही थी, गोबर के हाथ सने हैं, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही दौड़ गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में अंजन लगाया है, दूसरी में लगाना ही भूल गई। कोई उल्टा पुल्टा श्रृंगार जल्दी जल्दी में गले का चंद्रहार जो है वो पैर में पहन लिया, उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। क्यों? बोले अब चित्त जो है अपने बस में नहीं रहा, अब तो श्याम सुंदर में मन लग गया है। थोड़ी बहुत नहीं, हजारों हजार गोपियां जो है अपने अपने घरों से निकल के और वहां बंसी बटकी और बड़ी, जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा, श्याम सुंदर बड़े मधुरता से बंसी निनाद कर रहे हैं, उनकी घुंघराली हल्के लहला रही है, उनके कमल जैसे नेत्र बंद हैं, अधरों से बंसी लगी है, उनकी अंगुलियां उन बांसुरियों पे नाच रही हैं, पीतांबर फहरा रहा है और मधुर दिव्य बंसी बज रही है। श्री कृष्ण का वह सौंदर्य दिव्य स्वरूप देखकर गोपियां और मुग्ध हो गई। और जैसे श्री कृष्ण को आहट हुई कि गोपियां आई हैं, श्री कृष्ण ने आंख खोलकर देखा तो चारों ओर गोपियां खड़ी हैं। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयम कश्चिद ब्रूतागमन कारण। आओ आओ देवी आओ, तुम सबका स्वागत है, स्वागत है। अब वो बड़ी प्रसन्न हो रही, देखो पहले बुलाया और अब स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा देवियों ये बताओ कैसे आना हुआ। और ये प्रश्न गोपियों को बड़ा अटपटा लगा, जैसे हम किसी को निमंत्रण दे के बुलाएं, अजी कल हमारे घर आइए, वहीं भोजन भी होगा, वहीं नाश्ता भी होगा और वहीं बैठेंगे, गपशप होगी। वो आपने निमंत्रण दे के बुला लिया और सामने वाले ने आके बेल बजाई और जैसे डोर बेल बजाई, हमने दरवाजा खोला, हाँ जी कैसे पधारे, अच्छा कैसे आना हुआ। और अब वो बेचारा सब चाहे का कुछ कह तो नहीं पा रहा है, पर अच्छा ठीक है, अच्छा देखो आपने हमने मिल लिया, राम राम हो गई, अब तुम पधारो क्योंकि हमारा भोजन का समय हो रहा है, हम भोजन के लिए जा रहे हैं। उसको कितना अजीब लगेगा, कितना अटपटा लगेगा। उसी प्रकार गोपियों को लग रहा है कि पहले तो बांसुरी बजा के हमें बुलाया,
वो हम अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के चली आई, अब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। और श्री कृष्ण बोले सुनो देवियो, रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये रात्रि का समय है और तुम सब नारियां हो, और ये जंगल का स्थान वन है, तो वन में स्त्रियों को इस तरह अकेले आना चाहिए। देखो तुम आ भी गई हो तो ठीक है, पर अब जल्दी वापस चले जाओ, क्योंकि इस तरह से स्त्रियों का वन में अकेले रहना या रात्रि में आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जैसे ही कहा कि लौट जाओ, तो इतना सुनते ही गोपियां व्याकुल हो गई, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गई, उनका खिलता हुआ मुख कुमला गया, उनके आंखों में लगा हुआ जो अंजन है, काजल है, वो धुल धुल करके कपोलों पर आने लगा। वो अपने चरण के नख से पृथ्वी को कुरेद रही है, अपने दांतों से अधरोष्ट को दबा रही है। और गोपियां पूछ रही हैं क्यों जी, ये बताओ हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो हमें वापस भेज रहे हो? आपको क्या लगता है हमारा त्याग कुछ कम है? अनेक जन्मों की प्रतीक्षा और तपस्या के बाद आज आपसे मिलने का समय आया, और आप हमें लौटा देना चाहते हो उस संसार में जिसका त्याग हमने बड़ी कठिनाई से किया है। संत्यज्य सर्व विषयान, तुम्हारे लिए हमने समस्त विषयों का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया, अपने सुखों का त्याग कर दिया, बंधु बांधवों का त्याग कर दिया। और इतना ही नहीं, गोपियां कह रही हैं हमने अपनी लोक मर्यादा लोक लज्जा का त्याग कर दिया। लोग क्या कहेंगे इसकी भी परवाह नहीं रखी, और हम तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, और तुम कह रहे हो वापस चली जाओ। श्री कृष्ण उद्धव को ऐसा है देवियों कि तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे कि मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति ये पश्यन्तो मातरम बंधु साध्वसम। अरे देवियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अब तुम नहीं मिलोगे तो वो परेशान होंगे, इसलिए जाओ सब। गोपियां कह रही हैं, जैसे लक्ष्मण जी की बात हमने उस दिन याद की थी कि राम जी ने कहा कि माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? न मैं माता जी को जानता, न पिताजी को, न गुरु जी को, मैं तो केवल आपको जानता हूं। ऐसी गोपियां कह रही हैं हम ना माता जी जानते, न पिताजी, हमारा और कोई नहीं, हमारे तो सब कुछ आप हैं। और महात्मा लोग गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही बांधव हैं। हम आपको छोड़ के कहां चली जाएं? श्री कृष्ण बोले देवियों, तुम सब पतिव्रता नारियां हो, और पतिव्रता का धर्म क्या है क्या तुम लोग नहीं जानते? देखो, पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। और श्री कृष्ण उपदेश देते हुए क्या बोले? तापड़िया जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं, कदाचित किसी नारी का पति स्वभाव से अच्छा ना हो, झगड़ालू हो, क्रोधी हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी रहता हो, ऐसे भी पति का अपमान और त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्री हतव्यो लोकेषु भिर्पातुकी। दुस्सील हो, भाग्यहीन हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग नहीं करना चाहिए। और यह उपदेश गोपियों के माध्यम से जगत की नारियों के लिए कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि गोपियां तो इन सब धर्मों से बहुत ऊपर उठी हुई हैं, पर जगत की नारियों को उपदेश तो मिल रहा है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं देवियों, स्त्रियां यदि बहुत धर्मों का अनुष्ठान न कर पाए तो कोई आवश्यक नहीं है, तीर्थ यात्रा कर लें अच्छा है, न कर पाए वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लें, उनकी सब तीर्थ यात्राएं संपन्न हो गई। यदि स्त्रियां बड़े बड़े यज्ञ न कर पाए तो कोई बात नहीं है,
वो अपने पति का निष्ठा से सेवा कर ले, उसी से उनके यज्ञ हो गए। अब माताएं शिकायत लगाएंगी कि लो सारी नियम हमारी स्त्रियों के लिए ही है, इन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। इनके लिए भी नियम है। अब चूंकि यह प्रसंग स्त्रियों का चल रहा है, श्री कृष्ण स्त्रियों को उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है ना। पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा नियम है। जो पुरुष एक पत्नी व्रत रहते हैं वो ब्रह्मचर्य रहने का उनको फल मिलता है। जैसे कोई ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन करे, वैसे एक पति व्रत का जो पालन करे। पुरुषों के लिए भी समान नियम लागू होते हैं और ज्यादा नियम लागू होते हैं, पर चूंकि यहां स्त्रियों का प्रसंग चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवियों जानती हो पतिव्रता नारियों का कितना प्रभाव है। तो एक उदाहरण दिया कृष्ण ने। एक पतिव्रता नारी, उसका मजदूर पति थका हुआ आया था, वो बड़ी निष्ठावान थी और वो भोजन करने के बाद उसकी की गोद में सिर रख के सो गया, आंख लग गई। अब वो क्या हुआ कि उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते अग्नि कुंड की ओर बढ़ा, कहीं अग्नि रखी थी। अब उसको लग रहा है बच्चा अग्नि में गिर जाएगा। बच्चा तो अनजान है, आबुद है, पर सोचा कि उठूंगी तो ये थके हुए आए हैं, इनकी नींद टूट जाएगी। तो वो नारी इतनी निष्ठावान थी कि पति की नींद ना टूटे, इनके आराम में खलल ना हो, तो वो उठी नहीं। वो क्या हुआ, बच्चा अग्नि में जाके गिर गया। बड़ी देर बाद जब उसका पति उठा तो वो गई, तो उसने देखा तो क्या देखा कि अभी बच्चे का एक रोम भी अग्नि नहीं जला पाई है। बच्चा अग्नि की लपटों के बीच में खेल रहा है, क्योंकि ये पतिव्रता नारी के पातिव्रत की महिमा है।